दिल्ली धमाके में आज भी जबरदस्त एक्शन चल रहा है। जांच एजेंसियां अब धीरे धीरे सारी कड़ियां जोड़ती चली जा रही, जिसमें नए नए चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक देश को दहलाने की प्लानिंग पिछले 2 साल से चल रही। डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल 2 साल से विस्फोटक इकट्ठा कर रहा था। आतंकियों के निशाने पर दिल्ली के मॉल और बड़े अस्पताल तो थे ही, दिल्ली के बाद अयोध्या और काशी को दहलाने की साजिश थी। आतंकियों ने बाबरी विध्वंस का बदला लेने के लिए टाइम भी सेट कर लिया था, कहा जा रहा है। पूरी प्लानिंग कर ली थी भाई इन लोगों ने, और उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। इससे पहले आतंकियों ने हिंदू त्योहारों पर भी धमाके की साजिश रची थी। 26 जनवरी के लिए भी प्लान बनाया था, लेकिन वो भी फेल हो गए। आतंकियों की साजिश कितनी बड़ी थी, 2 साल तक आतंकी क्या प्लानिंग कर रहे थे और उसका प्लान लगातार क्यों फेल होता जा रहा था, क्या क्या और बड़े खुलासे हुए हैं जिसके बाद देश भर में हाई अलर्ट है, सब बताऊं उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की साजिश 1-2 दिन में नहीं रची, बल्कि इसकी प्लानिंग कई सालों से की जा रही थी, कहा जा रहा है। आतंकी डॉक्टर अदील और मुजम्मिल के साथ गिरफ्तार की गई डॉक्टर शाहीन ने पुलिस के सामने बड़ा कबूलनामा किया है। डॉक्टर शाहीन ने पुलिस को बताया कि आतंकी पिछले 2 साल से देश में धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। शाहीन और उसके सहयोगी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े थे, जो जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद से संपर्क में था। आतंकी उमर, अदील और मुजम्मिल 2 साल से अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक जमा कर रहे थे। सोचिए बॉस, 2 साल से। फरीदाबाद में आतंकी मुजम्मिल के 2 ठिकानों से पुलिस ने 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था। इनका मकसद जैश ए मोहम्मद के निर्देश पर देश भर में बड़े पैमाने पर धमाके करने का था। दिल्ली धमाके के बाद हो रही इन्वेस्टिगेशन में जो खुलासे हो रहे हैं वो और चौंकाते चले जा रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश के मंदिर और धार्मिक स्थल थे। खास तौर पर आतंकियों ने अयोध्या के राम मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर को टारगेट किया हुआ था। गिरफ्तार हुई आतंकी शाहीन ने तो अयोध्या में स्लीपर सेल को एक्टिवेट भी कर रखा था। आतंकियों की हिटलिस्ट में दिल्ली के अस्पताल और भीड़भाड़ वाले इलाके भी थे। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों का प्लान दिवाली के दिन धमाके करने का भी था, यानी हिंदू मंदिर और हिंदू त्योहार ये इनके निशाने पर थे। जैसे वहां पहलगाम में हिंदू जो सैलानी थे उनको टारगेट किया गया था। आतंकियों के खुलासे के बाद अयोध्या से लेकर वाराणसी तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर स्पेशल कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया है। दशाश्वमेध घाट समेत प्रमुख घाटों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। वाराणसी में सुरक्षा को लेकर क्या माहौल है, पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर बाबरी मस्जिद को लेकर ये लोग क्या सोच रहे थे वो बताता हूं। काशी में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। न सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर बल्कि वाराणसी के जो प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट है और तमाम जो घाट है वहां पर इस वक्त चौकसी बढ़ती जा रही है। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है और यहाँ पर किस तरीके से चौकसी बढ़ाई गई है, अलर्टनेस बढ़ाया गया है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इस वक्त घाटों पर मौजूद हैं। और आप देखिए कि ड्रोन के जरिए पूरे घाट की जगह जगह निगाहबानी की जा रही है, ताकि अगर कुछ भी संदिग्ध वस्तु दिखे या फिर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो उसको तत्काल रोका जा सके। और फिलहाल देखिए न सिर्फ दोपहर में बल्कि सुबह शाम जब आरती होती है तो उस दौरान भी कुछ इसी तरीके की जो सिक्योरिटी है वो इस वक्त नजर आ रही है। देखिए अभी तक की जांच में पता चला है कि आतंकी अदील और मुजम्मिल के पकड़े जाने के बाद डॉक्टर उमर घबरा गया था। पैनिक में धमाका हो गया। अब पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आतंकी धमाका करने कब वाले थे। एक्चुअली जानकारी के मुताबिक आतंकी डॉक्टर्स का टेरर मॉड्यूल 6 दिसंबर को धमाके की साजिश रच रहा था। 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी के मौके पर देश को दहलाने की साजिश थी, लेकिन उससे पहले ही आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया और फरार आतंकी उमर ने धमाका कर दिया आनन फानन में कि पकड़ा ही जा रहा हूं तो फट जाता हूं। लेकिन इनके दिमाग से बाबरी ही नहीं निकल रही बॉस। कैसे लोग हैं ये। जांच में एजेंसियों को अब दिल्ली धमाके का तुर्की कनेक्शन भी मिला है। डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के पासपोर्ट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि दोनों डॉक्टर धमाके से पहले तुर्की की यात्रा पर गए थे। डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के पासपोर्ट पर तुर्की के स्टैंप मिले। एजेंसियों को शक है कि तुर्की में ही दोनों ने जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से मुलाकात की होगी।
और इस मुलाकात में ही दिल्ली धमाके की प्लानिंग की गई होगी। इस दौरान टारगेट लोकेशन भी सौंपी गई होगी और आतंकियों को निर्देश दिए गए। एजेंसीज को यह भी पता चला है कि डॉक्टर उमर के साथ तुर्की जाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल, वो दोनों लगातार रेकी का काम कर रहे थे। दोनों की प्लानिंग इसी साल 26 जनवरी को लाल किले पर धमाका करने की भी थी। इस साल के शुरू में ही यानी जनवरी में डॉक्टर मुजम्मिल ने लाल किले के कई बार टोह ली थी। मुजम्मिल के फोन से मिले डंप डेटा से पता चला है कि जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किले के पास यह गया था। पुलिस को संदेह है कि उमर और मुजम्मिल 26 जनवरी के लिए साजिश रच रहे थे, लेकिन हाई सिक्योरिटी और पकड़े जाने के डर से उनका प्लान फेल हो गया। तुर्की में दिल्ली धमाके की प्लानिंग की थ्योरी में इसलिए भी दम है क्योंकि जैश के हैंडलर के लिए तुर्की सबसे मुफीद जगह है। पाकिस्तान से करीबी के चलते जैश जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ तुर्की में बड़ी कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि मीटिंग की जगह तुर्की में फिक्स की गई हो। यह बात भी सामने आ रही है कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल कुछ टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े हुए थे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के बाद ही दोनों ने तुर्की की यात्रा की थी। सूत्रों के मुताबिक 2 टेलीग्राम ग्रुप की जानकारी मिली है जिनके जरिए आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल तैयार किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से एक टेलीग्राम ग्रुप को जैश का आतंकी उमर बिन खतब चलाता था। एजेंसियां अब इस बात पर फोकस कर रही हैं कि जैश के हैंडलर से दोनों आतंकी मिले कहां। तुर्की से लौटने के बाद ही आतंकी डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने देश के अलग अलग हिस्सों में एक्टिव होने की योजना बनाई। माना जा रहा है कि जैश हैंडलर ने ही उन्हें निर्देश दिया था कि आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल को देश भर में फैलाओ। आतंकी किसी एक जगह पर फोकस ना करें ताकि भारतीय एजेंसियों की नजर उनके ऊपर ना पड़े। ऐसे में आतंकी डॉक्टर्स ने फरीदाबाद और सहारनपुर को चुना, जहां देश को दहलाने की साजिश रची गई। पुलिस यह भी पता करने में जुटी है कि जब आतंकी उमर लाल किला पार्किंग में कार में बैठा था तो क्या वो जैश के इसी हैंडलर के संपर्क करने की कोशिश कर रहा था या निर्देश ले रहा था जिससे वो ऐप के जरिए बात करता था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और खुलासा हुआ है। दिल्ली में जिस टेरर मॉड्यूल ने ब्लास्ट किया वो 37 दिन पहले एक्टिव हुआ। सूत्रों के मुताबिक 4 अक्टूबर को सहारनपुर के डॉक्टर आदिल की शादी जम्मू कश्मीर में हुई थी। डॉक्टर आदिल की शादी के अगले ही दिन यह टेरर मॉड्यूल एक्टिव हो गया था। इसका मकसद फौजियों को धमकाने वाले पोस्टर, हथियारों की सप्लाई और पैसों का इंतजाम करना था। डॉक्टर आदिल लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल चैनल संभालता था। इनका प्लान था कि मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में फंडिंग और ट्रांसपोर्टेशन चैनल बनाए जाए। डॉक्टर आदिल की शादी में कौन कौन से मेहमान गए थे इसकी भी अब जांच हो रही। पहले आतंकियों के जनाजे में लोग जाते थे, वहां ये सब करते थे। अब बताइए शादी ब्याह में ये सब चल रहा है। फिलहाल डॉक्टर आदिल पुलिस की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ चल रही है। दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसियों की नजर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर भी टिक गई, क्योंकि यही वो यूनिवर्सिटी है जहां पर कश्मीर के 3 डॉक्टर्स पर देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश रचने के आरोप लगे और इसी यूनिवर्सिटी के पास के इलाके में विस्फोटक इकट्ठा हुआ। ऐसे में इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी जानना जरूरी है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी साल 2014 में हरियाणा विधानसभा के एक विशेष अधिनियम के तहत बनाई गई थी। 2015 में इसे यूजीसी की मान्यता मिली। इसका करीब 70 एकड़ में फैला कैंपस हरियाणा के नूह बॉर्डर के पास में बना हुआ है। इस यूनिवर्सिटी में भारत के साथ साथ दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़ा 650 बेड वाला अस्पताल भी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का संचालन अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट करता है। इस यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी जैसे कई कोर्स चलते हैं। यहां एमबीबीएस की करीब 200 और एमडी की 38 सीटें हैं। टेरर मॉड्यूल की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर में लेक्चरर था और यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही रहता था। इस बीच जांच में पता चला है कि तीनों डॉक्टर यानी डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल की मुलाकात जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई और काम के दौरान। कॉमन बात यह है तीनों में कि इन तीनों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में काम किया है और इसी दौरान तीनों आतंकी संगठनों के संपर्क में आए। आज भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पूरे दिन हलचल रही है। हरियाणा पुलिस की टीम पहले से ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में मौजूद है। आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची। इसके बाद एनआईए की टीम पहुंची। इस दौरान अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्टाफ और डॉक्टर से पूछताछ हुई। हालांकि यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी करके कहा है कि उनकी यूनिवर्सिटी का आतंकियों से कोई लेना देना नहीं। आज अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर कैसा माहौल था, वहां क्या हुआ है, उस पर एक रिपोर्ट देखिए। फिर आपको डॉक्टर निसार के बारे में बताता हूं कि उसका क्या किरदार था।
इस वक्त हम अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। और अगर आप देखेंगे तो इसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर जो है वो मुजम्मिल रहा करता था और जो दूसरी तरफ का जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसमें शाहीन रहती थी। ये दोनों यहीं पे रहते थे और यही जो आसपास है उसने मुजम्मिल ने यहाँ से 700 मीटर की दूरी पे ही एक जो है वो घर किराए पे रखा था, जहां पर बड़ी संख्या में जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है उसको वहां पे रखा गया था मुजम्मिल के द्वारा। और आदिल जो है उन सबको गाइड करता था। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसी बिल्डिंग के अंदर जो बताया जा रहा है मुजम्मिल है वो रहा करता था। ये बॉयज ब्लॉक है। ये आप सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये बॉयज ब्लॉक है और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यहीं से गाड़ियां यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर इंटर करती हैं।